आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाला है क्विक कॉमर्स डेटा एनालिसिस एसक्यूएल प्रोजेक्ट। इसके अंदर हम लोग ना कंप्लीट एसक्यूएल सीखेंगे। और देखिए, एसक्यूएल क्वेरीज लिखना बहुत आसान है, लेकिन एसक्यूएल क्वेरीज लिखने से पहले हम लोग को क्या क्या समझना होता है, कैसे कोई भी न्यू डेटा सेट मिलता है उसको कैसे एक सीनियर डेटा एनालिस्ट जो है अप्रोच करता है, या बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कितनी जरूरी है, या आप लोग को टेबल्स और ये सारी चीजें मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और उसके बाद ना आप लोग इस वीडियो के एंड तक क्या क्या चीजें सीख रहे होंगे, आप लोग सीख जाएंगे कि कैसे बिजनेस एनालिस्ट की तरह थिंक करना है। उसके बाद आप लोग सीख जाएंगे कैसे राइट क्वेश्चन पूछना है अपने बिजनेस ओनर से। उसके बाद आप लोग सीख जाएंगे कि कैसे इनसाइट निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मैं आप लोग को ना जो एक क्विक कॉमर्स डेटा सेट है इसके अंदर क्या क्या चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले ना हम लोग को ये जो है कस्टमर्स का यहाँ पे टेबल है, उसके बाद स्टोर्स का है, उसके बाद प्रोडक्ट्स का है, राइडर्स का है, उसके बाद ऑर्डर्स का है, ऑर्डर्स आइटम्स का है, उसके बाद इन्वेंटरी लॉग जो होता है। और ये जो है एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट है। तो आप लोग को ना इसमें जब काम करेंगे तो काफी आप लोग का जो है ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप लोग को मिलेगा, और कैसे एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट को अप्रोच कैसे करते हैं और कैसे एक्चुअल में कंपनी में काम होता है, सारी चीजें आप लोग को ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। और आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा कि एसक्यूएल में मेरे को तो बहुत सारी चीजें आती है, और आप लोग इंटरव्यू में बता सकते हैं ये वाला प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये प्रोजेक्ट आप लोग का काफी जो है यूनिक और एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट होने वाला है। और इसमें हम लोग ना बेसिक से लेके एडवांस तक जो है निकालेंगे जितने भी इंसाइट हो सकते हैं पॉसिबल। और मैं आप लोग को काफी अच्छे से बताने वाला हूँ एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को ना बताना चाहता हूँ इस डेटा सेट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट होता है डेटा सेट को अंडरस्टैंड करना। तो मैं आप लोग को डेटा सेट के बारे में बताता हूँ कि डेटा सेट क्या है। तो देखिए, हमारे पास जो है कस्टमर का टेबल है एक, तो कस्टमर के टेबल में क्या क्या है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है स्टोर्स का है, उसके बाद प्रोडक्ट्स का है, राइडर्स का है, ऑर्डर्स का है, और ऑर्डर्स आइटम का है, और उसके बाद इन्वेंट्री लॉक का है, जैसे कि मैंने आप लोग को इमेज में दिखाया हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले जो है ना इस डेटा सेट को इंपोर्ट कर लेते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर। उसके बाद जो है कैसे एक डेटा सेट को अप्रोच करते हैं, और उसके बाद कैसे बिजनेस इनसाइट निकालते हैं, कैसे राइट क्वेश्चन पूछते हैं अपने बिजनेस ओनर से, और क्या क्या स्टेप्स फॉलो होता है कंपनी में कोई भी जब नए प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सारी चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग ओपन कर लीजिए एसक्यूएल सर्वर को। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आप लोग के पास कोई एग्जिस्टिंग डेटा बेस होगा तो उसके साथ आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक नया डेटाबेस क्रिएट करूंगा। तो जस्ट डेटाबेस पे यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ पे न्यू डेटाबेस पे क्लिक कर दूंगा। और न्यू डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपली इसका डेटाबेस का नाम दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ क्विक, और उसके बाद यहाँ पे कॉमर्स। राइट, तो मैंने यहाँ पे क्विक कॉमर्स दे दिया, और जो भी आप लोग नाम देना चाहते हैं इस डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। उसके बाद ओके कर दूंगा। और उसके बाद ओके करने के बाद सिंपली ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और आप लोग का यहाँ पे जो है डेटाबेस क्रिएट कर देगा। देखिए, ये हमारे पास ना कुछ फाइल्स हैं। मैं आप लोग को ये फाइल्स क्या क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग को क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पे फाइल है, वो है कि बल्क इंसर्ट डेटा इन टेबल्स। ये आप लोग को चिंता करने की जरूरत, आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप गाइड यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब पूरा कैसे कोई भी एक नया डेटा सेट आता है तो कैसे उसको अप्रोच करता है, क्या सारी चीज इसमें इसके अंदर लिखा है। उसके बाद ये टेबल को किसका क्या रिलेशन है इसके अंदर, पूरा वो जो इमेज आप लोग को दिखाया था वो वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये एक्सेल के अंदर यहाँ पे पूरा डेटाबेस हो गया, यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। जितने भी सीट है कस्टमर और ये सब, तो उसके टेबल्स की पूरी इसमें सीट बना के रखी है। और सेम जो है सीएसवी फाइल्स के अंदर जो है ना यहाँ पे डेटा सेट दे के रख दिया है। अगर आप लोग को कोई और आप लोग यूज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहा हूँ, आप लोग कोई और यूज करते हैं माई या कोई और, तो आप लोग को अगर एक्सेल वहाँ पे दिक्कत होती है तो आप लोग सिंपली जो है सीएसवी फाइल ये जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों आप लोग को दे दी है। राइट, तो आप लोग को या तो सीएसवी फाइल इंपोर्ट कर लीजिए या तो एक्सेल फाइल। ये डेटा सेट हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है जो भी टेबल्स हम लोग यूज करने वाले हैं उसकी ये क्वेरी लिखी हुई है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे डेटाबेस पे कोई कॉमर्स जो हम लोग ने बनाया था, राइट क्लिक करते हैं। और राइट क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो ये वाला हम लोग के पास एसक्यूएल क्वेरी है, ये जो है आप लोग सिंपली इस पूरी फाइल्स को क्या करिएगा, एक्सेस कर लीजिएगा। मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली गूगल ड्राइव पे अपलोड करके इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। आप लोग पूरा ये जो है कंप्लीट सीट आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और लेने के बाद आप लोग सिंपली क्या करिएगा, ये जो टेबल्स क्वेरी है इसको आप लोग ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही डबल टैप करेंगे ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप लोग को जो है ना ये क्विक कॉमर्स जो है डेटा यहीं सेलेक्टेड है, और इसी पे आप लोग क्वेरी रन कर रहे होंगे। उसके बाद जैसे ही आ जाएगा तो हम लोगों ने कैसे क्रिएट करते हैं टेबल्स तो आप लोग को पता ही है। और उसी टेबल्स का मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है कि ये क्वेरी लिख दिया टेबल क्रिएट करने की। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दूंगा।
और जैसे एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे ये जो है कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करना चाहे तो यहाँ पे टेबल्स के नेम वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली, यहाँ पे सेलेक्ट और उसके बाद स्टार फ्रॉम और यहाँ पे कस्टमर्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर कस्टमर्स लिख के और एग्जीक्यूट करूंगा, देखिए यहाँ पे कस्टमर्स का टेबल आ गया। और एक तरीका है वेरीफाई करने का, यहाँ पे टेबल्स के अंदर जाता हूँ ये क्विक कॉमर्स के, और जैसे ही ये डबल टैप करूंगा या प्लस, जो यहाँ पे प्लस है प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा देख सकते हैं आप लोग, ये जितने भी हम लोग का टेबल्स है ये सारे टेबल्स यहाँ पे आ गए। तो आप लोग ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए अब आप लोग को यहाँ तक तो आप लोग का सेटअप हो चुका होगा। अब डेटा डालने से पहले डेटाबेस से आप लोग को ना कुछ चीजें बताता हूँ कि हम लोग का गोल क्या है, राइट। तो गोल समझ लेते हैं हम लोग क्या है, कि जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था कि क्वेरी लिखना तो काफी आसान काम है। मेन जो काम है हम लोग को कैसे बिजनेस एनालिस्ट की तरह सोचना है ये आप लोग को बताऊंगा मैं। उसके बाद कैसे राइट क्वेश्चन आस्क करने हैं, उसके बाद कैसे इनसाइट बिल्ड करना है बिगनर्स टू एडवांस। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ स्टेप वन। जैसे हम लोग के पास डेटा सेट मिल गया, हम क्विक कॉमर्स का हम लोग को डेटा सेट एनालाइज करना है। अब स्टेप वन क्या होगा, हम लोग का सबसे पहला जो स्टेप होगा वो है कि कोई भी डेटा सेट मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट जो है क्वेरीज लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे। ये हम लोग को बिल्कुल भी गलती नहीं करना है कि डायरेक्ट हम लोग को डेटा सेट मिला और यहाँ पे क्वेरीज लिखना स्टार्ट कर दिया। ये सबसे गलत तरीका है किसी भी जो वो हमारा डेटा सेट होगा उसको अप्रोच करने का। तो हमारा सबसे बेस्ट क्या होगा तरीका यहाँ पे कि स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे कि अंडरस्टैंड करेंगे कि बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को। अब स्टेप वन में बिजनेस कॉन्टेक्स्ट का कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो मैं आप लोग बताता हूँ। क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि कंपनी क्या है, राइट। और कंपनी के बारे में जानेंगे हम लोग कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्विक कॉमर्स से रिलेटेड है या पेमेंट से रिलेटेड है या किस टाइप की कंपनी है, राइट। तो उसके बारे में जानेंगे हम लोग। उसके बाद जो है गोल क्या है, आप गोल समझने की कोशिश करेंगे कंपनी का कि कंपनी जो है अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहती है, रिड्यूस करना चाहती है डिलीवरी टाइम, उसके बाद जो है यहाँ पे इंप्रूव करना चाहती है कस्टमर रिटेंशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कस्टमर आए और ज़्यादा परचेज करें। उसके बाद देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे एक गोल्डन रूल देता हूँ। गोल्डन रूल क्या है कि एसक्यूएल कम्स लेटर, मतलब कि एसक्यूएल बाद में आता है, सबसे पहले जो आता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कम फर्स्ट। तो ये काफी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो इग्नोर करते सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं मानता हूं ना कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है यही है हम लोग का बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना। क्योंकि जितना अच्छे से हम लोग बिजनेस कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करेंगे उतने अच्छे से हम लोग जो है एसक्यूएल क्वेरी लिख पाएंगे और उसका जो है उतना अच्छे से ही इंसाइट निकल पाएगा और हम लोग जो है बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टेप वन। उसके बाद आती है स्टेप वन के बाद स्टेप टू। अब क्या बात आती है, अंडरस्टैंड करना टेबल्स एंड डेटा, राइट। तो टेबल्स एंड डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो है आप लोग के लिए कुछ क्वेरी लिख के रखिए। ये क्वेरीज क्या करती है कि आप लोग के ना टेबल्स के बारे में स्कीमा बता देती है। उसके बाद जो है ये बता देगा आप लोग के कौन कौन से कॉलम्स है टेबल्स में, राइट। तो ये सारी चीजें करने से पहले मैं आप लोग को ना अब डेटा डाल लेते हैं उसके अंदर और टेबल्स के अंदर, फिर हम लोग को आगे देखते हैं तो फिर और अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखिए आप लोग क्या करिए, ये वाला जो है बल्क इंसर्ट डेटा इन टेबल्स, तो इसको आप लोग सिंपली क्या करिए यहाँ पे ओपन कर लीजिए, राइट। और ओपन करने के बाद ये मैंने क्या लिखा है कि सिंपली जो सीएसवी फाइल से डेटा है हम लोग के पास, आप लोग को बताया था। अगर आप लोग को मैं दिखाऊं यहाँ पे तो सीएसवी फाइल में मेरे पास ये सारे टेबल्स की डेटा है। तो आप लोग यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं कस्टमर्स वाली डेटा सेट तो इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जितने भी है यहाँ पे सारे सीएसवी के फाइल को मैं क्या करना चाहता हूँ, इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक लिखा है यहाँ पे सिंपली क्वेरी, वो क्या लिखा है कि बल्क इंसर्ट ऑलरेडी इनबिल्ड आता है इसके अंदर। और एक ऑप्शन है कि क्वेरी के थ्रू हम लोग इंपोर्ट कर ले पूरा डेटा, या तो दूसरा ऑप्शन क्या हम लोग के पास कि यहाँ पे राइट क्लिक करके और जीयूआई बेस्ड भी कर सकते हैं। और ये मोस्ट ऑफ दी जो भी होते हैं इंजन डेटाबेस इंजन तो उसके अंदर होता है, या माईस्क्यूएल या कोई और भी, तो राइट। तो आप लोग को अगर कमांड के थ्रू कंफर्टेबल है तो मैंने कमांड यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो आप लोग कमांड से ही मैं बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि कमांड के थ्रू आप लोग सिंपली जो है इंपोर्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। और देखिए इसमें एक जो मेन पॉइंट जो है यहाँ पे ध्यान रखने लायक है आप लोग के लिए, वो क्या है कि वो जो है इसका पाथ देना, यही सबसे मेन पॉइंट है। ये तो आप लोग को क्वेरी मिल जाएगी आसानी से। मैं इसका लिंक तो आप लोग को बताया स्टार्टिंग में ही दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग को ये चिंता करने की जरूरत है मैं कैसे लिखूंगा क्या लिखूंगा। और मैं आप लोग को क्वेरी के बारे में भी समझा देता हूँ। तो देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंपली कि ये जो है ना कंप्लीट पाथ है जहां भी मेरी जो है कस्टमर्स वाली सीएसबी जो है रखी है उसकी है।
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली जो है यहाँ पे आ जाता हूँ और ये इसका पाथ निकाल लूंगा कैसे। अगर आप लोग विंडोज 10 में है तो इधर आता है, इसके ऊपर जैसे ही किसी पे क्लिक करेंगे ना इसके ऊपर, तो इधर यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉपी एज पाथ। अगर आप लोग विंडोज 11 में है तो सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे कॉपी एज पाथ कर लीजिए। तो इससे क्या होता है, पूरा जो है पाथ इसका कंप्लीट जो है कॉपी हो जाता है। उसको सिंपली क्या करिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, राइट। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, तो आप लोग को ये जो है यहाँ पे आएगा कोटेशन, यहाँ पे डबल कोटेशन, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको रिमूव कर दीजिएगा यहाँ से कोटेशन। तो ये वाली कोटेशन आप लोग सिंपली रिमूव कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है ये फर्स्ट रो तो आप लोग का सेम रहा है, क्योंकि आप लोग मेरा सेम डेटा सेट यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब जो है यहाँ पे फर्स्ट रो अगर बात करें उसमें सीएसवी में है, तो फर्स्ट रो उसमें क्या है, हेडर्स है। तो हेडर्स तो हम लोग को इंपोर्ट करवाना नहीं है, तो हम लोग इसलिए फर्स्ट रो स्टार्टिंग कहाँ से करना है, वो फर्स्ट ये, उसके बाद फील्ड डेलीमीटर, उसके बाद रो डेलीमीटर, और उसके बाद फॉर्मेट क्या है, सीएसवी है, उसके बाद टैब ब्लॉक यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो ये सिंपली जो है सारे का जो पाथ है आप लोग एक एक करके इसमें रख दीजिए, राइट। जैसे कस्टमर का मैंने यहाँ पे रख दिया, कस्टमर वाली टेबल में इंसर्ट करने के लिए जो अभी टेबल्स हम लोग ने बनाया था, ये बल्क इंसर्ट लिखा, और उसके बाद इसके अंदर, उसके बाद सेम जो है मैं क्या करूंगा, स्टोर्स के अंदर डेटा डालूंगा, प्रोडक्ट्स के अंदर डेटा डालूंगा, राइडर्स के अंदर। तो ये सारे सीएसवी का मैंने लिख दे दिया यहाँ पे पाथ कंप्लीट, और इसके अंदर मैं डाल दिया। और सिंपली मैं क्या करूंगा, अब जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दूंगा, राइट। और जैसे ही एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे मिसमैच का एरर आ रहा है। हम लोग देख लेते हैं कि ये टाइप मिसमैच का आ रहा है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो एरर आ रहा है, हम लोग कर लेते हैं कि बल्क लोड डेटा कन्वर्जन एरर, ये क्यों आ रहा है मैं आप लोग को अगर बताऊं, ये सबसे लास्ट में जाएंगे आप लोग, तो ये इस प्रीमियम कॉलम है, इसके कारण आ रहा है। अब मैं आप लोग को देखता हूँ कि क्या ये डेटा टाइप जो है मिसमैच हो रहा है। सबसे पहले मैं कस्टमर्स वाले में जाता हूँ और यहाँ पे टेबल्स में जाता हूँ, कोई कॉमर्स के, और टेबल्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे डेटा टाइप देखता हूँ इसका, कस्टमर्स का। तो कॉलम्स में जाऊंगा और डबल टैप करते जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे जो है मैंने लिया है इस प्रीमियम, यहाँ पे बिट लिया है। बिट क्या करता है, ये एक डेटा टाइप है, 0 और 1 लेता है, राइट, यानी कि ट्रू और फॉल्स लेता है। तो अब मैं देखता हूँ डेटा सेट में क्या लिखा है। सिंपली आप लोग क्या करिए, जो कस्टमर डॉट सी एस बी है, ये कस्टमर्स वाला, इसको ओपन करिए। और इसको ओपन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए मेन जो इशू है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रू और फॉल्स, और जबकि हम लोगों ने डिफाइन करा है बिट, यानी कि वो 0 और 1 लेता है। तो इसके कारण इशू आ रहा था। हम लोग काफी इजीली इसको फिक्स कर सकते हैं। इसको क्या करिए, कंट्रोल से कर लीजिए फॉल्स को, और यहाँ पे क्या करिए, कंट्रोल एफ कर दीजिए। और कंट्रोल एफ करने के बाद यहाँ पे सिंपली जो कंट्रोल भी कर दीजिए, जो हम लोगों ने कॉपी किया था, और यहाँ पे फॉल्स की जगह पे 0 दे देंगे, यानी कि हम लोग जो है इसको 0 लेके उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, ये जितने जगह पे होगा इसको रिप्लेस कर देगा। सेम चीज करेंगे यहाँ पे ट्रू के लिए, ट्रू को कॉपी करेंगे और कंट्रोल एफ करेंगे और रिप्लेस के अंदर यहाँ पे चले जाएंगे, और उसके बाद जो है कंट्रोल भी कर देता हूँ मैं, और इसको 1 करता हूँ। ऐसा आप लोग को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, तो आप लोग को जो है क्लीन डेटा सेट ही मिलेगा। ये आप लोग को बस बताने के लिए कि अगर कुछ ऐसा एरर आता है रन टाइम में, क्योंकि देखिए मैं अगर चाहता तो पहले ही सॉल्व करके और आप लोग को दिखाता, एकदम कोई भी इशू नहीं आता। बट ऐसा रियल वर्ल्ड जो डेटा मिलता है उसके अंदर होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नॉइस होते हैं, तो उसको हम लोग को क्लीन करना और रन टाइम पे जो इश्यूज आता है कैसे रिजॉल्व करता है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को दिखाना चाहता था। और कैसे उसको सॉल्व करते हैं ये भी मैं आप लोग को बताना चाहता। तो जैसे ही मैंने इस प्रीमियम के अंदर आया, तो आप लोग आई होप समझ गए कि क्या इशू था और यहाँ पे कैसे मैंने रिजॉल्व किया। और जैसे ही रिप्लेस और पे क्लिक करूंगा, तो ये ट्रू वाला भी यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, किससे, 1 से, और हम लोग का जो है डेटा यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। और फिर से हम लोग वो जो है क्वेरी रन करके देखेंगे। अब क्या करते हैं, ये जो क्वेरी एसक्यूएल सर्वर हम लोग ने लिखी थी, फिर से एक बार रन करके देखते हैं अब क्या होता है। और जैसे ही रन करके देखेंगे, ये जो है फिर से किसी में आ रहा है यहाँ पे डेटा सेट मिसमैच का। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है किसका, ज्वाइनिंग डेट का। तो ज्वाइनिंग डेट का भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ज्वाइनिंग डेट का मिसमैच। इसलिए मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास ये कस्टमर वाला जो सीएसवी है, इसको मैंने ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद अब ये ज्वाइनिंग डेट में क्या है ना, हम लोगों ने इस टाइप से डेट लिख के रखा है, राइट। और उसके बाद ये जो है ना, ये क्या करता है, जो एसक्यूएल सर्वर है, ये डायरेक्ट ये फॉर्मेट जो है एक्सेप्ट नहीं करता। वो क्या करता है, सबसे पहले ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे एक्सेप्ट करता है, इस टाइप से फॉर्मेट। बट हम लोगों को क्या क्या लिखा है, पहले डे लिखा है, फिर मंथ लिखा है, फिर ईयर। तो ये हमारा जस्ट रिवर्स जो वाला जो फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं, जो कि यूजुअली रीडेबल होता है, बट जो एसक्यूएल सर्वर है ऐसा स्टोर नहीं करता। तो हम लोग को ना उसके फॉर्मेट के जैसा बनाना पड़ेगा, राइट। तो देखिए एक तरीका है क्या, हम लोग यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, होम में चले जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, जनरल है। अब जनरल की जगह पे क्या करेंगे, हम लोग मोर फॉर्मेट्स में जाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम में जाएंगे, और कस्टम में जाने के बाद इसको क्या करेंगे, हम लोग सिंपली जो है यहाँ पे लिखेंगे क्या, 4y, राइट। और उसके बाद यहाँ पे
मंथ लिख देंगे और उसके बाद का लिख देंगे डी, राइट। तो ये वाला फॉर्मेट लिखेंगे और ओके कर देंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे इस टाइप से ये चेंज हो गया, राइट। और चेंज होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एसक्यूएल सर्वर में आ जाएंगे और एसक्यूएल सर्वर में आने के बाद फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे। और एग्जीक्यूट करके जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि कांट लोड बल्क बिकॉज क्या बोल रहा है कि नॉट ओपन। ये ऑलरेडी जो है मैंने ओपन करके रखा हुआ है, तो इसके लिए बोल रहा है कि मैं नहीं करने देंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है ना, मैंने ऑलरेडी ओपन रखा हुआ है, तो इसको क्या करिए आप लोग सिंपली क्लोज कर दीजिए। तो ये क्या कर देगा, वो इंपोर्ट करने देगा। तो मैंने क्या करा, जो CSV फाइल ओपन था उसको मैंने क्लोज कर दिया और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं कंप्लीटली, और यहाँ पे जो है पूरे जो है कंप्लीट डेटा सेट यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गई कैसे कोई भी रियल इशू आता है तो उसको कैसे फिक्स करते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, एक एक स्टेप जाके आप लोग देखिए और उसको देखिए कि क्या है कैसे है चीज़ें। और फाइनली यहाँ पे जो है कंप्लीट यहाँ पे डेटा सेट जो है इंपोर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो मैंने आप लोग को लिखा था क्वेरी वो वाला अब रन करेंगे। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को कि पहला स्टेप बिजनेस कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करने के बाद जो है डेटा को अंडरस्टैंड करना होता है। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली जो है यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट कर लिया अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है दो क्वेरी जो है आप लोग के रामबाण साबित होने वाला है। आप लोग इस क्वेरी को सेव करके रख लीजिए या आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार यूज करेंगे ना आप लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये दो क्वेरी है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू क्वेरी में चले जाते हैं। और न्यू क्वेरी में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये सबसे पहले इस क्वेरी को चलाऊंगा, राइट। और इस क्वेरी को चलाऊंगा तो मेरे को क्या पता चलेगा, अभी देखिए अभी क्या पता चलेगा, इससे क्या पता चलेगा, ये जो है यहाँ पे टेबल कैटलॉग यहाँ पे है और उसके बाद डीबीओ है, ये सब छोड़ देते हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ये वाला है, ये सारे जितने भी टेबल्स है ना, ये सब टेबल्स आ गए मेरे को। अब मैं क्या देख सकता हूँ, इससे मेरे को क्या पता चल गया कि डेटाबेस में जो है कितने टेबल्स है, वो आइडिया लग जाएगा कि क्या है। पहला यहाँ पे कस्टमर का यहाँ पे टेबल है, उसके बाद स्टोर्स है, प्रोडक्ट्स है, राइडर्स है, ऑर्डर्स आइटम है, इन्वेंट्री लॉग है। हम लोग को आइडिया लगे कौन कौन से टेबल्स है, राइट। क्योंकि आप लोग को डायरेक्ट डेटाबेस मिल जाएगा वहां पे, और आप लोग को वहां पे समझना पड़ेगा पहले कि डेटाबेस है क्या, क्या क्या टेबल्स है, क्या क्या कॉलम्स है। तो सबसे पहले हम लोग ने अंडरस्टैंड कर लिया कि क्या है ये टेबल कौन कौन सी है, राइट। उसके बाद हम लोग दूसरी वाली क्वेरी चलाएंगे और इससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कॉलम क्या क्या है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे ना ये टेबल नेम दिया है और टेबल नेम के साथ में यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, राइट। तो ये जैसे हम लोग बात करें, ये कस्टमर वाली टेबल है, ये क्या है, कस्टमर्स वाली टेबल है। इसके अंदर क्या क्या कॉलम है, ये सबसे पहले हमारा है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, फोन, ज्वाइनिंग डेट, इज प्रीमियम, स्टोर आईडी, ये नहीं है, स्टोर आईडी तो नीचे वाले का है, यहीं तक है, बस इज प्रीमियम तक है, राइट। और हम लोग जो है ऑर्डिनल पोजीशन की बात अगर छोड़ दें हम लोग, तो और हम लोग क्या बात करते हैं यहाँ पे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आप लोग के लिए यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, राइट। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि इनके डेटा टाइप क्या है, आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर ले। उसके बाद मैक्सिमम लेंथ क्या है वो सब अंडरस्टैंड कर ले, और भी बहुत सारी चीजें आती है, बट मेन मेन जो चीजें है यही है, राइट। कि आप लोग को टेबल का पता चल जाए, कॉलम्स का पता चल जाए, उसके बाद जो उसकी डेटा टाइप क्या है, ताकि आप लोग जब भी क्वेरी लिखे तो आप लोग को कोई भी परेशानी ना आए, क्योंकि डेटा टाइप काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और उसके बाद जो है ये नलेबल है कि नहीं है, ये भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो है सेकंड यहाँ पे टेबल हमारी आ गई स्टोर्स वाली, और उसके अंदर जो आप लोग देख सकते हैं कि कौन से क्या क्या डेटा टाइप है। तो आई होप आप लोग ऐसे सिंपली जो एक सारे जितने भी डेटा बेस के अंदर टेबल्स है और उसके अंदर कॉलम्स है, इसको आप लोग सिंपली एनालाइज कर लीजिए उसका डेटा टाइप क्या है। और ताकि इससे आप लोग को ना बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा कि आप लोग अच्छे से क्वेरीज लिख पाएंगे। देखिए आप लोग को इससे क्या मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया कि टेबल्स कौन कौन सी है, क्या है, पेमेंट वही है, सारी टेबल्स के बारे में आप लोग जान जाएंगे। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप क्या है यहाँ पे, कि डेटा की क्वालिटी को चेक करना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट डेटा की क्वालिटी को चेक करें आप लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इसके बिना तो वरना नामुमकिन, या बोल सकते हैं कि मुमकिन ही नहीं है, राइट। क्योंकि अगर आप लोग बिना डेटा की क्वालिटी चेक करे आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोग का जो है डेटा जो है अच्छे से इनसाइड नहीं निकाल पाएगा, राइट। तो आप लोग इसको सिंपली कंट्रोल से कर लीजिए और यहाँ पे आ जाइए। और हम लोगों ने जैसे ही ये एनालाइज किया हम लोगों ने कि क्या क्या टेबल्स है, क्या क्या कॉलम्स है, अब वैसे ही इसको हटा दूंगा मैं। अब हम लोग एनालाइज करेंगे, इसके डेटा क्वालिटी को चेक करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे डेटा क्वालिटी को चेक करूंगा, यहाँ पे सिंपली जो है ये क्या बोल रहा है ऑर्डर्स में, तो ये इसके अंदर नहीं है। ये मैंने क्या लिखा है, मैं अभी इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे डिस्टिंक्ट के जगह पे कॉलम का नाम देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है, और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है स्टोर डिलीवरी ऑर्डर स्टेटस, राइट। स्टेटस नहीं है, ऑर्डर स्टेटस है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ऑर्डर और स्टेटस,
और स्टेटस लिख दूंगा। तो ये डिस्टिंक्ट में ऑर्डर स्टेटस देखना चाहता था, राइट। तो मैं अब क्या करूंगा, इनको जो है एग्जीक्यूट कर दूंगा। आप लोग सिंपली कॉलम के नाम भी देख सकते हैं, ये तो मैंने जस्ट आप लोग के लिए नॉलेज के लिए लिख के रखा हुआ है, राइट। तो डेटा क्वालिटी चेक करने के लिए सारे आप लोग को टेबल्स पता चल जाएंगे। कैसे पता चलेंगे, अभी मैंने आप लोग को एक क्वेरी बताई थी, उससे टेबल निकाल लीजिए, और टेबल्स निकालने के बाद आप लोग सिंपली क्या करिए, इस टाइप से क्वेरी बना लीजिए। पहले मैंने क्या बनाया, मैं आप लोग को बता भी देता हूँ कि ऑर्डर्स वाली टेबल का मैं अकाउंट देख रहा हूँ, उसके बाद कस्टमर वाली टेबल का अकाउंट देख रहा हूँ, उसके बाद जो है ऑर्डर्स में क्या क्या है वो देख रहा हूँ, ऑर्डर आईडी नल है उसके लिए, और उसके बाद जो है ऑर्डर्स में देख रहा हूँ कि स्टेटस क्या है ऑर्डर की। तो ये आप लोग और भी जो है डेटा की क्वालिटी और भी कुछ चीजें देख के आप लोग जैसे डेटा सेट देखेंगे ना, तो वहां पे आप लोग को आइडिया लग जाएगा और क्या क्या डेटा क्वालिटी चेक रन कर सकते हैं। तो ये बेसिक मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इन सब के रिजल्ट आ जाएंगे। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर्स एक स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो और अच्छे से ऑर्डर्स वाली में यहाँ पे रिजल्ट आ गया कि यहाँ पे ये कितने 2000 यहाँ पे है रोज, और उसके बाद जो है इसके अंदर कस्टमर के अंदर भी देख लेते हैं, इसके अंदर क्या 1000। उसके बाद यहाँ पे नल के लिए देख लेते हैं कि नल कितने वाले हैं। तो मैं यहाँ तक क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा सेलेक्ट करके, तो नल एक भी नहीं है। उसके बाद जो है मैं इससे डिस्टिंक्ट ऑर्डर स्टेटस में देख लूंगा। तो ऑर्डर स्टेटस देखिए क्या क्या है। पहला हमारा कि डिलीवरी लेट हुई है, यहाँ पे डिलीवर्ड तो हुआ है, ये काफी सक्सेसफुली हुआ है। उसके बाद डिलीवर्ड तो हुआ है बट एसएलए ब्रीच है, उसके बाद कैंसिल्ड हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं हम लोग को, ये आप लोग जान लीजिएगा कि डेटा की क्वालिटी आप लोग सिंपली जो है चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है जैसे आप लोग डेटा की क्वालिटी चेक कर लेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सीनियर माइंडसेट आप लोग का क्या होना चाहिए कि गार्बेज डेटा है तो आप लोग का गार्बेज इनसाइट निकलेगा। तो डेटा की क्वालिटी चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी आप लोग मल्टीपल चीजें चेक कर सकते हैं, जैसे कि कोई नल तो नहीं है, नल है तो क्या है, कोई हमारे जो इनसाइट पे इफेक्ट तो नहीं डाल रहा है। तो वो आप लोग को ना टेबल्स को देख के ही और आप लोग को आइडिया लगेगा। उसमें डेटा देखेंगे ना, जैसे सेलेक्ट की क्वेरी चला के, तो उससे आप लोग को आइडिया लगेगा कि कैसे डेटा है, क्या है, कौन सी कॉलम है, राइट। ये चीज हो गई। उसके बाद जो है हम लोग का स्टेप 2 है बेसिक बिजनेस इंसाइट। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टर लेवल का हम लोग क्या करते हैं, टोटल ऑर्डर्स टोटल एंड रेवेन्यू निकाल के देखते हैं। काफी बेसिक लेवल से चलते हैं, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को आई होप कि आप लोग मेरे साथ में होंगे यहाँ तक कि बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद आप लोगों ने स्टेप 2 में टेबल्स को डेटा को अंडरस्टैंड कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने डेटा की क्वालिटी को चेक कर लिया। उसके बाद हम लोग अब क्या करने वाले हैं, पहला हम लोग अपना फर्स्ट एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे। वो है काफी सिंपल सा, टोटल ऑर्डर्स निकालेंगे और टोटल रेवेन्यू यहाँ पे पता करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसके पहले जो है ना मैंने जो क्वेरी लिखा था वो काफी जो है बेसिक था। तो मैंने सोचा कि बेसिक से स्टार्ट तो करना ही, बट थोड़ा सा और एक दो इंसाइट मैंने लिखने के लिए तो आप लोग लिख दिया। अभी क्या मैंने लिखा है, तो सिंपली यहाँ से आप लोग टोटल जो रेवेन्यू वाला है यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कहाँ तक, यहाँ तक, राइट। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, फिर आप लोग को इनसाइट के बारे में और भी चीज़ें मैं आप लोग को बताता हूँ, राइट। तो ये काफ़ी बेसिक सा क्वेरी था, तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और पेस्ट करता हूँ ये कॉपी जो करा अभी, राइट। अब देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो हम लोग का काम है कि टोटल ऑर्डर्स एंड रेवेन्यू जो है ग्रॉस रेवेन्यू तो निकालेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो ये हम लोगों ने क्या लिखा है कि यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि काउंट द यूनिक ऑर्डर्स। तो हम लोगों ने क्या करा है कि यूनिक जो है यहाँ पे ऑर्डर्स काउंट करा है। कैसे, मैं अगर डायरेक्ट जो है काउंट स्टार लिख देता तो उससे क्या होता ना कि सारे आ जाते ऑर्डर्स, राइट। अगर रिपीटेड होते तो जो सक्सेसफुल ऑर्डर्स है मैं वही निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सिंपली जो है ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हटाता हूँ, आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जैसे मैंने ये काउंट कर लिया क्या, ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी, राइट। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है अब मैंने यहाँ पे एग्रीगेशन लगाया सम, किसके लिए, यहाँ पे मेरे को प्राइस कैलकुलेट करना है। अब ग्रॉस के लिए कैसे, तो हमारे पास एमआरपी है किसमें, प्रोडक्ट वाले में। और उसके बाद जो है क्वांटिटी है किसके अंदर, यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स वाले में क्वांटिटी दिया हुआ है। तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, ग्रॉस रेवेन्यू। अब देखिए, आप लोग को मैं बताता हूँ, ग्रॉस रेवेन्यू निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे पास मैंने सेलेक्ट करवाया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। उसके बाद मैंने ज्वाइन किससे बनाया, ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम से बनाया मैंने ज्वाइन। और किस बेसिस पे, ऑर्डर आईडी के बेसिस पे। और ये कैसे पता चला कि ऑर्डर आईडी के बेसिस पे बनाना है, तो ये आप लोग को कैसे पता चलेगा, जैसे ही मैंने स्टार्टिंग वाला आप लोग को लिख के रखा था, तो उस क्वेरी में आप लोग ना रिलेशन भी दिख रहा था आप लोग को, तो उससे भी आप लोग को पता चल जाएगा। या तो हम लोग को ना मोस्ट ऑफ द केसेस कैसे पता कर रहे होते हैं, मैं आप लोग को बताता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिंपली स्टार, और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ कि टीबीएल ऑर्डर्स। यहाँ पे ऑर्डर्स का मैं लिख देता हूँ
तो ऑर्डर में लिखूंगा जैसे ही, तो इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो इसको देखूंगा और उसके बाद जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, और यहाँ पे दोनों को एक साथ में रन करके देखूंगा। अब मैं दोनों को एक साथ में रन करके देखता हूँ, तो यहाँ पे दोनों के कॉलम को जब मैं देखूंगा तो इसके अंदर ऑर्डर आईडी है, और उसके बाद जो है इसके अंदर भी अगर ध्यान दे तो इसका क्या है ना, ये जो इसका प्राइमरी की है ऑर्डर्स वाली टेबल का, और किसका फॉरेन की है, इसके इसके में फॉरेन की बन गया ऑर्डर्स आइटम में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑर्डर की जो डिटेल्स है ये ऑर्डर आइटम वाले से निकाल सकते हैं, जैसे कि कितनी क्वांटिटी गई है, कौन सी प्रोडक्ट गई है, वो हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। तो ये नॉर्मलाइजेशन के अंदर आता है। तो ये हो गया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग को पता चल गया आई होप कि कैसे ये इसका निकालेंगे कि किससे किसका ज्वाइन बनाना है, राइट। और उसके बाद जो है प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, तो ये देखिए इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट से हम लोगों ने बना के रखा हुआ ज्वाइन किसका, ये सिंपली जो है यहाँ पे इससे किससे, ये यहाँ पे ये जो ऑर्डर आइटम्स है इसके अंदर जो है हम लोग का क्या है, प्रोडक्ट आईडी है। अगर आप लोग को मैं दिखाऊं सेलेक्ट करके, तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, तो इससे मैंने ज्वाइन बनाया है। और देखिए आप लोग को ना अगर लिखने की जरूरत नहीं, ये क्या होता है आप लोग को बताया था मैंने, एलियाज होते हैं। अगर आप लोग ये शॉर्ट नेम लिख देंगे तो आप लोग को ना बार बार ये टेबल का इतना बड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे पता चल जाएगा ऑर्डर आइटम है ये। आप लोग चाहे तो सिंपली जो है ना ये एलियाज हटा के फुल जो है नाम भी लिख सकते हैं। और देखिए सिंपली मैं इसको पहले ना रन करके आपको दिखाता हूँ, फिर आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, राइट। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये क्या होगा, टोटल सक्सेसफुल ऑर्डर यहाँ पे 2000 आ जाएंगे। उसके बाद टोटल जो है ग्रॉस रेवेन्यू कुछ इतना आ गया, राइट। तो ये काफी सिंपल सी क्वेरी थी। उसके बाद मैं आप लोग को ना काफी जो है क्रिटिकल एक बताने वाला हूँ कि जो काउंट जो डिलीवर हुए कस्टमर तक, सिर्फ अगर वही जो है अगर देखना हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या है ना, ये पूरे ऑर्डर्स आ गए यहाँ पे, अगर ध्यान दे तो ये पूरे ऑर्डर्स आ गए, टोटल जो है ग्रॉस रेवेन्यू आ गया। बट मैं अगर चाहता हूँ सिंपली जो है वही ऑर्डर्स दिखे, कौन से ऑर्डर्स जो सिंपली जो है डिलीवर हो चुके हैं, राइट। क्योंकि ऑर्डर स्टेटस क्या है हम लोगों को एक मैनेज करके रखा हम लोगों ने, जो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा उसका जो ऑर्डर स्टेटस डिलीवर लिख के आ जाएगा, या जो भी यहाँ पे होगा कैंसिल्ड या अलग अलग जो ऑर्डर स्टेटस है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिलीवर्ड वाली जो ऑर्डर स्टेटस है इसको मैं अब यहाँ पे वेर के कंडीशन में लगा के इसको रन करूंगा। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ आप लोग के लिए समझने के लिए। यहाँ पे कमेंट लिखा था, राइट, तो अभी के लिए ज्यादा ऐसा जरूरी है नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और थोड़ा सा ना ये काफी बड़ा हो गया, तो मैं इसकी साइज यहाँ से कर देता हूँ 110, ताकि 110 कम हो गया ज़्यादा, 120 कर देता हूँ, राइट। तो देखिए अब काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ में आ रहा है, राइट। और मैं यहाँ से ये वाला भी कमेंट हटाता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से क्वेरी जो है क्लियर हो जाए। अब देखिए आप लोग को आई होप ये चीज़ें क्वेरी क्लियर हो रही होगी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो जो सक्सेसफुल डिलीवर हुआ है वो है 91956, यहाँ पे टोटल सक्सेसफुल डिलीवर जो हुआ है, डिलीवर्ड जिनका स्टेटस है, हो सकता है कि कोई कैंसिल्ड हो गए हो या जो है लेट हुए हो, और भी मल्टीपल। और उससे जो हम लोग को ग्रॉस रेवेन्यू जो जनरेट हुआ वो इतना हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये इनसाइट जो है भले ही छोटा है बट काफी इंपॉर्टेंट इनसाइट है, राइट। इस इनसाइट क्या निकलता है, इनसाइट ये निकलता है कि इससे पता चल जाएगा कंपनी का साइज क्या है, क्योंकि जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा ऑब्वियसली उतनी बड़ी कंपनी होगी। और सेकंड चीज की उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, ये भी हम लोग को पता चल जाएगा कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, ये चीज भी इससे पता चल जाएगा हम लोगों को। नेक्स्ट जो आता है डेली ऑर्डर्स ट्रेंड। अब ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि डेली ऑर्डर्स ट्रेंड की बात करें हम लोग, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्वेरी लिख के रखा हुआ है। सिंपली क्या लिख के रखा हुआ है, इससे क्या पता चलेगा मैं आप लोग को भी बताता हूँ। सिंपली मैं आता हूँ और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये काफी सिंपल सा जो है यहाँ पे क्वेरी लिखा हुआ है मैंने, और ऑर्डर्स में जो है और यहाँ पे डिलीवर डेट है, राइट, डिलीवरी टाइम है, तो ये डायरेक्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। और उसके बाद जो है सेम यहाँ पे ऑर्डर डेट डिलीवरी टाइम दिया हुआ है, राइट, हम लोगों ने ऑर्डर डेट के जगह पे। तो ये सिंपली इतना सा चेंज के बाद हम लोग अगर जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे जो है अगर ये नल के साथ भी डिलीवरी हुआ है कि ऑर्डर डे जो है यहाँ पे आया ही नहीं, नल ला रहा है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे 44 आ रहे हैं यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स। और उसके बाद हम लोग अगर देखना चाहें तो मैंने यहाँ पे ग्रुप बाई लगा कर रखा हुआ है। और मैं अगर देखना चाहूँ कि जैसे ऑर्डर्स में क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट लिखता हूँ और स्टार लिखता हूँ, फ्रॉम लिखता हूँ, और उसके बाद ये ऑर्डर्स लिखता हूँ। और इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा मैं, तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारे की ना डिलीवरी टाइम नहीं है। ये डिलीवरी टाइम किसकी नहीं है, वो जो कैंसिल्ड है, राइट। तो यहाँ पे ना हम लोग को ये फिल्टर लगा के चलना पड़ेगा, ये क्योंकि हम लोग को ये कैसे मेरे को पता चला, क्योंकि देखिए जो कैंसिल हो गया है ना उसका नल आ रहा है। तो ये क्या करूंगा मैं यहाँ पे इसको जो है
मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। और देखिए, और दूसरा तरीका, मैं तो ये डेटा सेट देख के पता चलेगा। अगर मान लीजिए मैं डेटा सेट नहीं दिखता, क्योंकि मान लीजिए शुरू में मेरे को यहाँ पे नल नहीं दिखता तो मैं नहीं पकड़ पाता। तो इसको अगर पकड़ना है कि नल कैसे आ रहा था, ये वाला बात पहले मैं आप लोग को बिजनेस इनसाइट बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी इसकी एक जो है मेरे को प्रॉब्लम दिखा, वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि ऑर्डर डे जो यहाँ पे नल आ रहा था, तो ये क्यों आ रहा था। अगर आप लोग को पता करना है तो वो सिंपली जो है आप लोग क्या करिए, डिलीवरी जो टाइम है, यहाँ पे डिलीवरी टाइम जो है, यहाँ पे सिंपली क्या करिए, जो डिलीवरी टाइम है इज नल लिख दीजिए, राइट। तो आप लोग को सिंपली इससे क्या मिलेगा, वही डेटा मिल जाएगा जो कि डिलीवरी टाइम जिसका नल है। अब देखिए, डिलीवरी टाइम नल है, अब जैसे ही इसको देखेंगे तो ये वही ऑर्डर्स है जो कि कैंसिल्ड हो चुके हैं। तो अब मेरे को यहाँ पे पता चल गया कि जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें, नॉर्मली जो है कितने आ रहे हैं, 44 रोज आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे चलाऊंगा इस क्वेरी को, तो इससे भी क्या होगा कि कितने रिकॉर्ड आएंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। तो ये सिंपली जो है उतने ही रिकॉर्ड आ रहे हैं, राइट। 44 आप लोग देखेंगे टोटल ऑर्डर्स। और अगर हम लोग देखें 4/4/2026 को कितने यहाँ पे ऑर्डर्स डिलीवर हुए हैं, 60। उसके बाद यहाँ पे 5/4 को कितने हुए हैं। तो ये पूरा मतलब डेट वाइज कितने ऑर्डर्स जो है डिलीवर हुए हैं, वो हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने काफी सिंपल सा क्वेरी लिख के रखा हुआ है कि यहाँ पे सेलेक्ट की क्वेरी लिख दी है, राइट। और उसके बाद जो यहाँ पे कास्ट करवा ली है, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, तो ये क्या है ना, ये जो ऑर्डर्स वाली टेबल है, इसके अंदर जो डेटा है, डिलीवरी टाइम, डेट एंड टाइम दोनों है। तो इसलिए मैंने एज अ डेट इसको कास्ट करवा लिया, राइट। और उसके बाद ना क्या है कि ये ऑर्डर डे मेरे को निकल गया। उसके बाद टोटल ऑर्डर्स मैंने स्टार करवा लिया ऑब्वियसली, तो इससे काउंट करवा लिया। तो ये क्या कर देगा, करेक्ट डेटा दे देगा, टोटल काउंट जो है रोज की। और उसके बाद मैंने ग्रुप बाई क्यों लगा, आप लोग को पता चल गया कि क्योंकि हम लोग अगर एग्रीगेशन यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली विदाउट ग्रुप बाई वी कैन नॉट यूज एग्रीगेशन। तो आप लोग को ये पता ही है। उसके बाद जो है मैंने ऑर्डर लगा दिया, ऑर्डर डेट का, राइट। तो ये कुछ इस टाइप से लगा दिया। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है ये क्वेरी को जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका रिजल्ट मैंने दिखा दिया कि किस डेट को कितने ऑर्डर्स हुए हैं। वो आप लोग सिंपली जो है यहाँ पे देख सकते हैं और आप लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इससे इंसाइट क्या निकला कि इंसाइट ये निकला ना इससे कि जो है डिमांड जो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, राइट। तो इसे हम लोग पता कर सकते हैं कि किस डे को कितना ऑर्डर्स आए और क्या, मतलब पूरा एनालिसिस ये काफी काम आएगा। उसके बाद मैं आप लोग को एक होमवर्क देता हूँ कि आप लोग ना टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, वो आप लोग निकालिएगा, राइट। और मेरे को कमेंट बताइएगा इससे इंसाइट क्या निकलेगा कि जो है सबसे ज़्यादा जो है कौन से प्रोडक्ट कस्टमर बाई करता है। उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग इन्वेंट्री प्लानिंग कर सकते हैं कि ये जो है प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होता है, तो और ज़्यादा इसकी जो है डिमांड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अवेलेबल रखें। उसके बाद जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल का इंसाइट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या है कि रेवेन्यू बाई कस्टमर। तो ये वाला भी आप लोग को मैं दे देता हूँ कि आप लोग को होमवर्क, कि आप लोग इसको भी कर लीजिएगा, राइट। तो काफ़ी इजी है। रेवेन्यू बाई हर एक कस्टमर वाइज जो है रेवेन्यू आप लोग निकाल के और मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों ने क्या क्वेरी बनाई है। उसके बाद मैं आप लोग को नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ वो है कि कस्टमर सेगमेंटेशन, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा आप लोग को होमवर्क मिल जाए, तो ये चीज़ें मैंने आप लोग के लिए दे दिया, राइट। और उसके बाद देखिए कि ये जो है कस्टमर सेगमेंटेशन के बारे में आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वो जो है कस्टमर जो है कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो हाई वैल्यू या लो वैल्यू का कर रहा है, राइट। तो यानी कि जो हाई वैल्यू का कर रहा है वो हमारे लिए क्या है, वीआईपी कस्टमर है। तो ये कैसे पता करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, ये मैंने क्वेरी जो है मैंने यहाँ पे क्या किया है कि लिख दिया एक क्वेरी। अब ये क्या करता है कि सिंपली मैंने क्या ज्वाइन बनाया, एक ऑर्डर से मैंने सेलेक्ट करवा लिया। उसके बाद जो है ऑर्डर्स आइटम से ज्वाइन बन लिया, प्रोडक्ट्स वाले से इनर ज्वाइन मैंने लगा दिया, राइट। और ये कौन कौन से कॉलम के बेसिस पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉलम्स के बेसिस पे मैंने लगा दिया। अब देखिए क्या है कि हम लोग को पता करना है कि कस्टमर का सेगमेंटेशन। तो देखिए वो जो है लो वैल्यू का ऑर्डर है या हाई वैल्यू का, तो वो कैसे पता करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऑर्डर आया है उसका क्या है, एमआरपी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी को। मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट का जो है प्राइस है 20 रुपीज़, अब उसने 5 जो है परचेज करे हैं, तो ऑब्वियसली 20 × 5, तो उसका निकल जाएगा टोटल जो है, बोल सकते हैं कि सेल की कितना ऑर्डर वैल्यू निकल जाएगी। तो ये इसके लिए मैंने लिख दिया है। और मैं क्या करूँगा, जैसे ही यहाँ पे केस लगा सिंपली, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करा, मैंने कस्टमर आईडी सेलेक्ट करा लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे सम निकाल लिया, टोटल स्पेंड कितना हुआ है। उसके बाद केस लगा दिया कि मतलब कि अगर 5000 से अगर ग्रेटर है तो यानी कि हाई वैल्यू है, अगर लो है तो अगर एल्स है यानी कि 5000 से छोटा है
तो वो क्या है, लो वैल्यू का ऑर्डर है, राइट। और उसके बाद मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखिए डेटा यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे कस्टमर आईडी यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे टोटल स्पेंड कितना है 2018 का। उसके बाद ये लो वैल्यू का है, राइट। और देखिए ये 5000 से ऊपर है तो यहाँ पे ये हाई वैल्यू दिखा रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे ना ये कस्टमर आईडी देख रहा है। अब ऑब्वियसली कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है तो उसको तो कस्टमर आईडी नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, कस्टमर नेम देखना है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली क्या करिए, इनर ज्वाइन बढ़ा दीजिए एक, और उसके बाद यहाँ पे कस्टमर से इनर ज्वाइन बढ़ा दीजिए। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ऑन लिख देंगे। और उसके बाद जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो है ऑर्डर्स वाले में से, ऑर्डर्स वाली जो टेबल है इसके अंदर जो कस्टमर आईडी है, उसके बेसिस पे, कस्टमर्स के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सिंपली यहाँ से डॉट कस्टमर आईडी, राइट। और मैं यहाँ पे अब कस्टमर आईडी की जगह पे अब मैं कस्टमर नेम दिखा सकता हूँ, राइट। आप लोग जो चाहे वो दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ से टैब पे क्लिक करूंगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद ये ग्रुप बाय कस्टमर, यहाँ पे अब ग्रुप बाय क्या कर दूंगा, कस्टमर नेम कर दूंगा। ऑब्वियसली आप लोग को पता ही है कि एग्रीगेट अगर फंक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को यहाँ पे जो है ये ग्रुप बाय यूज करना मस्ट होता है, राइट। और उसके बाद जो है एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे कस्टमर का नेम भी आ गया, राइट। तो यहाँ पे हरीश का यहाँ पे कितना उन्होंने स्पेंड किया है। उसके बाद यहाँ पे चंपक नायक का यहाँ पे देख सकते हैं हाई वैल्यू है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं, राइट। तो आई होप ये कैसे निकालेंगे आप लोग को ये समझ में आ गया। ठीक है, तो इस क्वेरी से हम लोग क्या पता चला, आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर लिया वीआईपी कस्टमर्स को, राइट। तो उसके बाद हम लोग ये वीआईपी कस्टमर्स हम लोग को पता चल गया, तो हम लोग इनको अलग से ऑफर्स दे सकते हैं, कोई कूपन दे सकता है, फ्री डिलीवरी जो है ऑफर कर सकते हैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 मंथ के लिए। तो जो भी वो मार्केट जो टीम होगी, मार्केटिंग टीम, वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना डिसीजन लेगी। हम लोग का काम है इनसाइड बताना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन मेकर जो भी होते हैं वो डिसीजन लेंगे। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिपीट वर्सेस न्यू कस्टमर्स, हम लोग को पता करना है अब कि कौन सा कस्टमर न्यू है, कौन सा कस्टमर रिपीट है। तो काफी सिंपल है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने क्वेरी लिख के रखा हुआ है, जिससे क्या पता चलता है कि रिटेंशन पता चलेगा कि कोई कस्टमर जो है कितने टाइम तक रुक रहा है, राइट। तो उसको पता करने के लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। अब देखिए मैंने ये सिंपल सा क्वेरी लिखा हुआ है, और मैं कैसे पता करूंगा कि कोई भी कस्टमर जो है न्यू है कि रिपीट है। अब देखिए काफी यहाँ पे जो है ये क्वेरी नहीं है, देन नहीं है, राइट। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग को लगेगा ये क्वेरी है, ये देन क्वेरी नहीं है। ये लिखा है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग आप लोग टोटल ऑर्डर्स निकाल लीजिए सिंपली, राइट। तो इससे आप लोग को अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि जो कस्टमर वाइज कितने क्या ऑर्डर्स है, राइट। तो आप लोग को ये आइडिया लग जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से कस्टमर के कितने ऑर्डर आए हैं, राइट। तो ये आइडिया लग गया आप लोग को। अब हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे कौन न्यू है कौन रिपीट है। तो अगर टोटल ऑर्डर्स अगर 1 है, यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स कैसे निकाला, सिंपली हम लोगों ने क्या करा, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी निकाल लिया यहाँ पे, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने ग्रुप बाई लगा दिया कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग, ये राइट। तो इससे हम लोगों ने कस्टमर निकाल लिया और उसके ऑर्डर निकाल लिया काउंट करके। और उसके बाद हम लोग को अब सिंपली क्या करेंगे, अब केस लगाएंगे कि टोटल ऑर्डर जो है अगर 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, न्यू। अगर रिपीट है तो उसको बोलेंगे क्या कि ये जो है अगर एल्स में, यानी कि उसका ऑर्डर जो है 2 है 3 है, यानी कि 2-3 बार ऑर्डर करा है, एक से ज्यादा बार, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये रिपीट कस्टमर है। और उसके बाद एज इसको कस्टमर टाइप दे देंगे, राइट। और उसके बाद जो हम लोग स्टार कर लेंगे और एज अ कस्टमर इसको ले लेंगे, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, राइट। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिपीट कितने कस्टमर है वो देखने को मिल गए यहाँ पे, ये जो है, राइट। और न्यू कितने हैं, कितने न्यू में मान लीजिए कि ये जैसे रिपीट में हो गया, रिपीट में 177 यहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके न्यू में, राइट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना, सिंपली जो है टोटल ऑर्डर्स यहाँ से हम लोग ने निकाला है, राइट। तो ये क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था सब क्वेरी में, कि ये लिख दिया था हम लोगों ने कि टोटल ऑर्डर्स निकाल लिए थे हम लोगों ने। और यहाँ पे कस्टमर आईडी निकाल ली थी कहाँ से, ये ऑर्डर्स वाले में से, राइट। और उसके बाद जो है अगर हम लोग ये कस्टमर्स यहाँ पे ना भी सेलेक्ट कराए, डायरेक्ट हम लोग क्या करें, यहाँ पे अगर कस्टमर आईडी अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो काउंट इसका तो आ ही रहा है। तो आई थिंक ये कस्टमर रहने देते हैं, राइट। तो इसको रहने देंगे यहाँ पे। तो उसके बाद क्या करेगा, ये जो है टोटल ऑर्डर्स, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन से कितने कस्टमर जो है रिपीट है और क्या है, और न्यू कितने में है, राइट।
अब ये चीजें एक चीज आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि ये बार बार रिपीट दिख रहा है और ये कस्टमर ये एक ही बार क्यों नहीं दिख जाता, क्योंकि बार बार दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ये क्यों हो रहा है हमारी क्वेरी में, ये इसलिए हो रहा है, मैं अगर आप लोग को बताऊं यहाँ पे, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुप बाई में लगाया है, ये वाली जो ग्रुप बाई में टोटल ऑर्डर्स लगा है, तो ये ना लगा के हम लोग को लगाना पड़ेगा ये वाला ग्रुप बाई में। ये अगर लगाएंगे तो ये क्या कर देगा, अगर रिपीट और न्यू को क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। तो मैं अगर लगाऊं यहाँ पे ग्रुप बाई में, और मैं अगर अब इसको रन करूं, तो आप लोग देखेंगे रिजल्ट में क्या फर्क आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ दो आएंगे, यहाँ पे अब देखिए रिपीट आ गए 586 और न्यू आ गए यहाँ पे 268। तो ये कस्टमर यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि कौन सा रिपीट है कौन सा न्यू है, तो ये रिटेंशन। और आप लोग को एक चीज समझने को मिल गया होगा कि हम लोग को जो है ग्रुप बाई में यहाँ पे जो लगा रहे हैं अगर केस में, तो सेम एज इट इज लगाना होता है हम लोग को ग्रुप बाई में। अदरवाइज जो है वो जो डेटा है रोज जो है मर्ज नहीं होता है, नहीं तो वो जो क्या करेगा, अलग अलग रोज दिखाने लगेगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था। तो ये चीज आप लोग को सीखने को मिल गई होगी। अब देखिए इससे क्या पता चला, हम लोग को रिटेंशन पता चल गया कस्टमर का। अब थोड़ा सा ना सेक्शन 4 में हम लोग जाते हैं, वो एडवांस लेवल के इंसाइट हम लोग देखते हैं। वो क्या है कि कोहेरेंट एनालिसिस, कस्टमर रिटेंशन एनालिसिस में हम लोग कोहेरेंट एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए मैंने ना ऑलरेडी एक सिटी आप लोग को बताया था, अब सिटी का यूज करेंगे यहाँ पे। और ये जो हम लोग फैंग लेवल के एनालिसिस करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे फैंग लेवल के एनालिसिस करते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और कंट्रोल भी कर देता हूँ। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ज्वाइन के जगह पे ना आप लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसको इनर ही मानता है, तो यहाँ पे इनर लगा देते हैं, इनर ज्वाइन, राइट, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये यहाँ पे आपने सिर्फ जो है ज्वाइन ही लिख के रखा है। तो मैं यहाँ पे इनर लिख दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली कॉलम हम लोग को पता है कि पूरे डेटा जो है इक्वल है, यानी कि सारे टेबल्स के अंदर डेटा है। अब देखिए क्या लिखा है इसके अंदर, एक सिटी लगाया सबसे पहले ऊपर, राइट। अब ये सिटी क्या है, मैंने फर्स्ट ऑर्डर निकाला कैसे, वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की, क्वेरी लिखी किसके लिए, ऑर्डर से मैंने क्या लिखा, मिनिमम जो ऑर्डर टाइम है वो निकाला, राइट, फर्स्ट ऑर्डर डेट। और उसके बाद कस्टमर का जो है, कस्टमर वाइज बेसिकली जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेट निकाल लिया, राइट, कुल मिला के ऐसा कहना है, और ग्रुप बाई लगा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली जो है कि यहाँ पे मैंने ऑर्डर्स वाली टेबल से ज्वाइन लगाया फर्स्ट ऑर्डर पे, जो हम लोगों ने अभी ये सिटी बनाई थी। आप लोग को पता है सिटी क्या होता है, टेम्पररी एक टेबल होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, रन टाइम पे क्रिएट होता है। इसके अंदर मैंने इसके ऊपर ज्वाइन लगा दिया, किसके बेसिस पे, वो लगाया मैंने कस्टमर आईडी के बेसिस पे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो है ये ऑर्डर डेट जो है फर्स्ट ऑर्डर डेट, ये हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर डेट कहाँ से मिल रहा है, इसके अंदर से, क्योंकि मिनिमम का निकाल लिया कस्टमर, मतलब मान लीजिए सबसे पहले जो कस्टमर ने जिस डेट को ऑर्डर यहाँ पे किया था बुक, तो उस डेट का मैंने वो वाला डेट निकाल लिया, राइट, एज अ फर्स्ट डेट। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ फर्स्ट डेट को मैं यहाँ पे फॉर्मेट करवा दिया, और यहाँ पे कोहरेट मंथ यहाँ पे निकाल लिया। और यहाँ पे जो है मैंने ऑर्डर टाइम निकालने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑर्डर का मंथ निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक्टिव कस्टमर्स में निकाल लिया, यानी कि जो है डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी निकाल लिया। और उसके बाद इसके लिए मेरे को ज्वाइन लगाना पड़ा उस वाले से, और उसके बाद मैंने ग्रुप बाई में लगा दिया ये पूरी चीजें, ताकि मेरे को जो है ये जो है डेटा मर्ज होकर मिले। और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी देखिए एक्टिव कस्टमर्स क्या क्या है, अगर हम लोग देखें तो ये कोहरेट मंथ था, इस मंथ में कस्टमर्स ने ज्वाइन करा था, और ऑर्डर मंथ ये है। और उसके बाद कितने एक्टिव कस्टमर्स है, 1813। उसके बाद सेम यहाँ पे देख सकते हैं मंथ में, ये भी ऑर्डर मंथ देख सकते हैं, ये जो है ज्वाइनिंग मंथ आ गया यहाँ पे। और उसके बाद जो है ये ऑर्डर मंथ आ गया, और यहाँ पे आप लोग कोहरेट मंथ और यहाँ पे ऑर्डर मंथ देख सकते हैं, राइट। तो इससे क्या इंसाइट मिलता है, इससे इंसाइट ये मिलता है कि हम लोग पता कर सकते हैं कि जो ये कस्टमर रिटेंशन है वो है, एक्टिव कस्टमर्स के बारे में पता कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग को, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि डिलीवरी परफॉर्मेंस एनालिसिस करना चाहते हैं अगर आप लोग, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो है क्या फास्ट डिलीवरी हो रही है, क्या इनफ हो रही है क्या, तो इसके लिए हम लोग को एवरेज डिलीवरी टाइम निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मैंने काफी सिंपल सी क्वेरी लिख के रखे हुए। ऑर्डर्स वाली टेबल में ऑब्वियसली हमारे पास ऑर्डर टाइम है और डिलीवरी टाइम है, यानी कि कस्टमर ने कब ऑर्डर करा और कब डिलीवर हो गया कस्टमर के पास। तो इसका मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली जो है एवरेज लगाया और डिफरेंस निकाल लिया किसका, मिनट्स में, ऑर्डर टाइम और डिलीवरी टाइम का। और उसके बाद इसका एवरेज निकाल लिया, तो इससे मेरे को आपको क्या पता चल जाएगा कि एवरेज डिलीवरी टाइम कितनी है ऑर्डर्स की। तो देखिए 10 मिनट्स, यानी कि जो है काफी सही है, क्योंकि हम लोग का जो मेन मोटिव था कि 10 मिनट्स में डिलीवरी करना है, ऑर्डर डिलीवर करना है, तो वो हमारा जो है मोटिव यहाँ पे सक्सेसफुल है, राइट। तो ये तो यहाँ पे है कि अब इससे क्या बिजनेस इनसाइट निकल रहा है कि आर वी डिलीवरिंग फास्ट इनफ, तो क्या हम लोग जो है डिलीवरी फास्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हम लोग को अगर पीक ऑर्डर टाइम निकालना है तो इसके लिए विंडो फंक्शन यूज कर सकते हैं, राइट।
तो यहाँ पे सिंपली जो है ये आप लोग यहाँ पे क्या करिए कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि इससे क्या होगा, कब डिलीवरी स्टाफ जो है इंक्रीज करने की ज़रूरत है, उससे हम लोग को हेल्प मिल जाएगा, राइट। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखिए कि टोटल ऑर्डर्स जो है कौन से यहाँ पे जो है टाइम में आ रहे हैं, राइट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस टाइम में सबसे ज़्यादा जो है ऑर्डर आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हम लोग को ना कि कब जो है डिलीवरी स्टाफ जो है यहाँ पे इंक्रीज करने की ज़रूरत है। और ये क्वेरी जो है काफ़ी सिंपल है, तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि ऑर्डर से हम लोगों ने क्या लगा है, यहाँ पे ऑर्डर से सेलेक्ट करवा लिया है, यहाँ पे ऑर्डर टाइम का यहाँ पे आवर में, राइट। यहाँ पे डेट पार्ट यहाँ पे कर लिया है एज आवर, और उसके बाद मतलब बेसिकली यहाँ से क्या कर लिया, आवर निकाल लिया है ऑर्डर टाइम में से, और उसके बाद उसका जो है ऑर्डर्स निकाल लिया, और उसके बाद ऑब्वियसली ग्रुप बाई में लगाना पड़ेगा ये वाला पार्ट, और यहाँ पे ये देख सकता है, राइट। काफी सिंपल सा क्वेरी है। इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कब हम लोग को डिलीवरी स्टाफ जो है इंक्रीज करने की जरूरत है। अगर मान लीजिए 10 बजे सबसे ज्यादा जो ऑर्डर आते हैं, तो 10 बजे हम लोग को डिलीवरी स्टाफ, ताकि और पूरी अच्छे से प्रॉपर मैनेज हो पाए चीजें, राइट। तो ये हो गई, ये काफी सिंपल सी थी। अब देखिए, अब मेन आता है हम लोग का जो है ना बिजनेस प्रॉब्लम, काफी नेक्स्ट लेवल का ये इंसाइट होने वाला है, और जो है काफी एडवांस भी होने वाला है। अब सिनेरियो क्या है, द सीईओ इज फ्यूरियस, कस्टमर आर कंप्लेनिंग ऑन ट्विटर दैट देयर 10 मिनट्स डिलीवरी इज टेकिंग 20 मिनट्स। अब देखिए, सीईओ जो है जानना चाहते हैं कि कस्टमर्स जो है क्यों ट्विटर पे कंप्लेन कर रहे हैं, जो 10 मिनट की डिलीवरी है 20 मिनट ले रही है। अब वो जानना ये चाहते हैं कि विच जोन्स आर फेलिंग द मोस्ट एंड व्हाट इज आवर एग्जैक्ट ब्रीच परसेंटेज। अब देखिए, इससे क्या है कि अब हम लोग को पता करना है, काफी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस के लिए, तो ये काफी एडवांस लेवल का इंसाइट है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग पता करेंगे कि क्या एक्चुअल में जो 10 मिनट्स डिलीवरी है वो सक्सेसफुल है, और अगर सक्सेसफुल नहीं है तो किस जोन में है। तो उसको निकालने के लिए मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे आप लोग निकालेंगे। तो सिंपली यहाँ तक क्वेरी कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे आ जाइए, काफी एडवांस लेवल की क्वेरी है। और उसके बाद देखिए, मैं आप लोग को क्वेरी के बारे में समझाऊंगा, पहले इसका रिजल्ट देखते हैं, राइट। तो जैसे मैं यहाँ पे करूंगा, तो देखिए जोन आ गया यहाँ पे मयूर बिहार, और उसके बाद जो टोटल ऑर्डर्स आ गया, मेट एसएलए आ गया, उसके बाद ब्रीच एसएलए आ गया, उसके बाद ब्रीच परसेंटेज आ गया, राइट। तो आप लोग यहाँ पे ना देख सकते हैं कि क्या देख सकते हैं कि जो ये ब्रीच परसेंटेज है, ये ब्रीच परसेंटेज क्या बताता है कि कहाँ पे कौन से सिटी में जो है वो डिलीवरी जो है टाइम पे नहीं हो रही है, राइट। ब्रीच परसेंटेज वहाँ का क्या है, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है ब्रीच परसेंटेज यहाँ का है, मयूर विहार का है। यहाँ पे जो है 10 मिनट में जो है यहाँ पे डिलीवरी नहीं हो पा रही है, राइट। तो इसको जो है सही करने की जरूरत है। तो हम लोग को ये सिटीज पता चल गई, तो जोन यानी कि, तो जोन पता चल गया, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि क्या और हम लोग करें कि बिजनेस जो है जो 10 मिनट में डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजन है, क्या और स्टोर्स खोलने की जरूरत है, क्या जो राइडर्स को ज्यादा टाइम लग रहा है स्टोर से लेके जाने में सामान वहां पे कस्टमर के पास में। तो ये सारी चीजें हो गई, राइट। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली जो है एक सिटी डिफाइन किया हुआ है। ये क्या करेगा, इसलिए ब्रिज परसेंटेज जोन वाइज क्रिएट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। और यहाँ पे सिटी में मैंने क्या किया है, डिफरेंस जो है ऑर्डर टाइम और डिलीवरी टाइम का निकाल लिया है मिनट्स में, और उसके बाद जो ऑर्डर डिलीवर हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, सिंपली जो है यहाँ पे टॉप 5 जो है जोन्स यहाँ पे निकाले हुए हैं जो कि ब्रीच कर रहे हैं। तो यहाँ पे जोन सेलेक्ट करवा लिया है, और उसके बाद काउंट ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे सेलेक्ट करवा लिया है। उसके बाद जो है मेट एसएलए, और उसके बाद ब्रीच एसएलए यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे फाइनली परसेंटेज कैलकुलेट करवा लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सिंपली कोई बड़ी चीज नहीं है, परसेंटेज काफी सिंपल से केस लगाया है यहाँ पे। और केस लगाने के बाद यहाँ पे अगर डिलीवरी टाइम जो है ग्रेटर देन 10 मिनट्स है तो 1, और उसके बाद नहीं तो 0, और उसके बाद इसका सम निकाल लिया है, और उसके बाद इसको कास्ट करवा दिया, राइट। और डेसिमल के अंदर। और उसके बाद जो है इसके लिए मैंने ज्वाइन बनाया डिलीवरी टाइम से, जो हम लोगों ने ये वाला सिटी बनाया। और जो है स्टोर से, क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्टोर के अंदर ही जोन है, तो इसके अंदर, और यहाँ पे ग्रुप बाय सिंपली लगा दिया है, और यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया है, राइट। तो इससे हम लोग का मिल गया है पूरा डेटा। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ पे इंसाइट, वो है कि प्रीमियम पास इम्पैक्ट एनालिसिस करने वाले हैं कि जो हम लोग के प्रीमियम पास देते हैं कि फ्री डिलीवरी पर मंथ, या जो भी उसके अंदर रहते हैं और भी बेनिफिट्स, तो क्या उसके कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं क्या मंथली, तो वो हम लोग पता करने वाले हैं। तो सिनेरियो वही है कि द मार्केटिंग टीम लॉन्च्ड अ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री डिलीवरीज फॉर अ मंथली फी। द सीएफओ आस्क, इज प्रीमियम प्रोग्राम एक्चुअली मेकिंग अस मोर मनी।
आर प्रीमियम यूजर्स स्पेंडिंग मोर ऑन एवरेज देन नॉर्मल यूजर्स, तो ये हम लोग को पता करना है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक क्वेरी लिख के रखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर भी हम लोगों ने सिटी यूज करा हुआ है। तो देखिए सिटी क्यों हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम में, आप लोग को क्वेरी में सिटी दिख रहा होगा क्योंकि सिटी सबसे फास्ट होता है, राइट। तो सिटी हम लोग, और इससे क्या होता है ना, हम लोग के काइंड ऑफ ऐसा समझिए कि हम लोग को मल्टीपल टेबल से डेटा कैलकुलेट करना है और एक टेबल में भर देना है, तो हम लोग को उससे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है कि हम लोग को ना जो अलग अलग चीजें रहती है ना अलग अलग टेबल्स में, वो हम लोग को इकट्ठे एक इसमें मिल जाता है, एक सिटी में। तो अब हम लोग ना उससे ज्वाइन बना के जो भी डिटेल्स होता है काफी आसानी से निकाल लेते हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना कि एग्जीक्यूट करता हूँ, और एग्जीक्यूट करने के बाद आप लोग को रिजल्ट दिखाता हूँ, फिर आप लोग को और आगे चीजें समझ में आएगी, राइट। तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया और मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, और उसके बाद में आप लोग देखिए ये प्रीमियम का देखिए प्रीमियम ये नहीं है, राइट। तो जो एक्टिव कस्टमर्स है प्रीमियम जो नहीं है, तो उसके अंदर कितने एक्टिव कस्टमर्स है, ये 660। उसके बाद जो है ये टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, 1278। उसके बाद यहाँ पर ग्रॉस रेवेन्यू कितना आया है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो है एआरपीयू कितना आया है, और जो प्रीमियम कस्टमर्स है उनसे कितना क्या आया है। तो ये एनालिसिस देख सकते हैं, इससे क्या मिलेगा, पता चलेगा कि जो वो लोग प्रीमियम पास देते हैं उसका कोई बेनिफिट्स हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक क्वेरी भी समझा देता हूँ, क्या लिखा क्या है मैंने आखिर। तो ये देखिए सिंपली मैंने ऑर्डर वैल्यू निकाल लिया है, राइट। तो मैंने क्या करा है कि कैलकुलेट कर लिया टोटल बिल्स फॉर एवरी सिंगल ऑर्डर, राइट। तो ये कैलकुलेट करने के लिए काफी सिंपल मैंने क्वेरी लिखी है कि ऑर्डर्स वाली जो है ऑर्डर आइटम है उसके अंदर मैंने क्या करा है कि ऑर्डर्स वाली जो टेबल है उससे ज्वाइन बना दिया, प्रोडक्ट्स वाले प्रोडक्ट, और ऑर्डर स्टेटस जो डिलीवर है उन्हीं का मैं निकाल रहा हूँ, वेयर में लगा दिया। और उसके बाद ग्रुप बाई में कस्टमर आईडी निकाल लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से प्राइस कैलकुलेट कर लिया है, ऑर्डर टोटल मतलब प्राइस ऑर्डर का वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया बेसिकली कुल मिला के कि जो ऑर्डर आया है कितने का है, राइट। और उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे ज्वाइन बना दिया है कस्टमर से, कौन सी जो हम लोगों ने अभी सिटी बनाया था उससे, और मैंने प्रीमियम है कि नहीं वो निकाल लिया। उसके बाद जो है एक्टिव कस्टमर्स निकाल लिया, और सिंपली जो है टोटल ऑर्डर्स निकाल लिया। उसके बाद ग्रॉस रेवेन्यू निकाल लिया, और यहाँ पे एआरपीयू भी कैलकुलेट कर लिया, और एआरपीयू कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे फाइनल जो भी डेटा था वो सेलेक्ट करा लिया, और ग्रुप बाई में मैंने इस प्रीमियम लगा दिया, और फाइनल जो हमारे पास ये जो है आउटपुट रहा। अब देखिए बिजनेस प्रॉब्लम थर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट है, द रिकमेंडेशन इंजन मार्केट बास्केट एनालिसिस। अब क्या है कि सिनेरियो क्या है कि द ऐप डिजाइन टीम्स वांट्स टू ऐड फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर सेक्शन जस्ट लाइक अमेजन, दे नीड टू नो विच टू प्रोडक्ट्स आर मोस्ट ऑफन परचेज्ड इन द एग्जैक्ट सेम ऑर्डर। अब उनको पता करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैंने काफी सिंपल सा कंसेप्ट लिख दिया है कि हम लोग सेल्फ ज्वाइन लगाएंगे, और उसकी हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे कि जो है टॉप 3 या टॉप 2 या जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको निकाल लेंगे जो दो जो कंबाइन होकर दो सेल होते हैं। अगर मतलब मान लीजिए कोई कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो उसके साथ में वो भी ऑर्डर करता ही करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल भी कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्वेरी के रिजल्ट दिखाता हूँ, फिर आप लोग को और चीज समझ में आएगी। देखिए अब मैं यहाँ पे बताऊं तो ये जो है ये प्रोडक्ट ये है एक, और प्रोडक्ट ये है, तो ये जो है कितने बार खरीदा गया है, ये टुगेदर 29 टाइम्स। और उसके बाद ऐसे ही देखेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट 23 टाइम्स, उसके बाद ये वाला प्रोडक्ट भी 20 कितने हैं यहाँ पे 23 टाइम्स, राइट। तो ये कौन सा प्रोडक्ट के साथ में किसका क्या कॉम्बिनेशन है उसका यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब इससे क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो है फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर वाला जो है ये प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग वो लिस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं, ताकि वो जो कस्टमर जो है ना अगर ये प्रोडक्ट ए खरीद रहा है तो प्रोडक्ट बी उसके साथ में वो वाला ऑप्शन उसको ऑटोमेटिक जो है ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मिल जाएगी। तो ये काफी सिंपल सी क्वेरी है, इसके लिए तो काफी सच कोई बड़ा लिखा नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि ऑर्डर्स आइटम्स से यहाँ पे ये जो है टेबल है इससे हम लोगों ने सेल्फ ज्वाइन ही लगा दिया है ये वाला। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाने की जरूरत नहीं है, बट इनर ज्वाइन भी लगा देंगे तो इसको सेल्फ ज्वाइन ही बोलेंगे, राइट। और यहाँ पे ऑर्डर्स आइटम यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने, और उसके बाद जो है ये किसके बेसिस पे, ये वन हम लोगों ने दिया था ये यहाँ पे इसको ऑर्डर्स आइटम्स को, और इसके ऊपर ही लगा के ऑर्डर आईडी के बेसिस पे हम लोग लगा दिया। और उसके बाद जो प्रोडक्ट आईडी जो है यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी कहाँ पे क्या है मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। ये प्रोडक्ट आईडी 2 है, इसमें भी हम लोग ने सेल्फ ज्वाइन यूज किया है। और सेल्फ ज्वाइन मतलब सेल्फ ज्वाइन का क्या मतलब हुआ, वो उसी टेबल को उसी टेबल से ज्वाइन बनाना, राइट, उसी को बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। और उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट ए और यहाँ पे प्रोडक्ट बी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद जो है स्टार सेलेक्ट करवा लिया, जिससे हम लोग को मिलेगा कि दो प्रोडक्ट कौन से और कितने टाइम्स खरीदे गए हैं, इससे हम लोग को ये पता चल जाएगी।
अब देखिए हम लोग लास्ट यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है राइडर बर्नआउट एंड फ्रॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एचआर वांट्स टू रिवॉर्ड द हार्डेस्ट वर्किंग राइटर्स, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग मान लीजिए जो ज्यादा मेहनत कर रहा है, कम टाइम में ज्यादा डिलीवरीज कर रहा है, तो उसको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जो है उसको रिवॉर्ड मिलने चाहिए ताकि और ज्यादा वो काम करे। बट दे ऑल्सो वांट टू कैच राइडर्स हु माइट बी चीटिंग द सिस्टम, और ऐसे जो है क्या करने हैं, जो भी राइडर्स है उनको कैच करने हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगाते हैं डिलीवरी करने में, राइट। और या तो वो लोग चीटिंग करके बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पे डिलीवर कर देते हैं ऑर्डर को, या फेक जीपीएस ट्रैकिंग कुछ वो है, मतलब सिस्टम को कुल मिला के चीट करना चाहते हैं, राइट। चीटिंग करके वो लोग चाहते हैं कि रिवॉर्ड्स मिले, राइट। तो ये चीज़ को रोकना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो है यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे। वो एसक्यूएल क्वेरी क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं आप लोग को ये एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ। तो ये देखिए क्या है कि यहाँ पे ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया, राइट। तो ये रिजल्ट क्यों नहीं आया मैं आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड डेटा था नहीं, राइट। मैं आप लोग को क्वेरी समझा देता हूँ कि अगर आप लोग को ऐसा कुछ मिलता है तो सिचुएशन तो आप लोग कैसे क्वेरी लिखेंगे वो आप लोग को बताता हूँ। खैर डेटा नहीं है वो अलग एक मैटर है। तो मैंने यहाँ पे एक सिटी बनाया हुआ है, और सिटी बनाने के बाद वो क्या है, राइडर सिटी। इसके अंदर ना मैंने राइडर से जो है ज्वाइन बनाया, किसका, ऑर्डर से। और उसके बाद जो है ये मैंने वेयर में स्टेटस लगा दिया है कि जिसका क्या है, डिलीवर है ऑर्डर। और उसके बाद जो ग्रुप बाय में ये लगा दिया ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग को एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, तो और राइडर का नेम और राइडर की रेटिंग, और उसके बाद जो है यहाँ पे टोटल डिलीवरीज मैंने, और उसके बाद जो है उसका एवरेज जो है डिलीवरी टाइम निकाल लिया हुआ। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम राइडर्स लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है हम लोगों ने डिलीवरीज यहाँ पे क्या लिखा है, कैच ओवर वर्क राइडर्स और सस्पिशियस एक्टिविटी। अब जैसे कि एवरेज अंडर टाइम 40 मिनट्स इज फिजिकली इम्पॉसिबल, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर जो है डिलीवरी टाइम अगर ग्रेटर देन 20 हो, या तो लेस देन 5 हो, यानी कि 4 मिनट के अंदर जो है फिजिकली इम्पॉसिबल है कि 4 मिनट के पहले पहले जो है ऑर्डर डिलीवर हो जाए। तो उसके लिए कंडीशन लगा दे कि ऐसा कुछ कंडीशन तो नहीं बन रहा है कि जो ज़्यादा टाइम, या तो कम टाइम ले रहा हो या तो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा हो, राइट। कम टाइम इन द सेंस कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो वो, राइट। तो अगर हम लोग इतना सा अगर क्वेरी रन करके देखेंगे ना, तो हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रन करूँ यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा ऊपर करूँ, तो इससे इंसाइट क्या मिलेगा कि कौन से राइडर जो है उसकी रेटिंग क्या है, उसके बाद टोटल डिलीवरी उसने किसने की कितनी की है, उसके बाद एवरेज डिलीवरी टाइम क्या है। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे जो है वेयर की कंडीशन में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए चीज़ें एड ऑन करी थी, इसलिए ऐसा हुआ था, राइट। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है, ये फ्रॉड डिटेक्शन के लिए ही लगाया था मैंने कि अगर 20 मिनट से ज़्यादा टोटल डिलीवरी टाइम ले रहे हैं या तो कम ले रहे हैं, तो उसके लिए मैंने लगाया था। बाकी ये सच अगर आप लोग को इंसाइट ऐसा निकालना है कि कौन सा जो है राइडर है कितना ऑर्डर डिलीवर करा है, उसकी रेटिंग क्या है, और उसके बाद एवरेज टाइम वो कितना लेता है, तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो आई होप आप लोग को ये पूरा जो है कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है समझ में आ गया होगा, और आप लोग ने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी होगी। तो आप लोग सारे फाइल्स को एक्सेस कर लीजिएगा और कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाइएगा, और भी जो मैंने आप लोग को होमवर्क दिया वो भी ट्राई आउट करेगा। और ये काफ़ी बड़ा डेटा सेट है, तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड करके खुद से कुछ जो इंसाइट निकालने की कोशिश करिएगा, और आप लोग मेरे से कमेंट बता सकते हैं। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं आप लोग को क्या करूंगा ना, ये स्क्वेल का तो हम लोग एनालिसिस कर दिया, और इसी को जो डेटा सेट का यूज करके एक पावर बीआई डैशबोर्ड बनाएंगे। तो आप लोग को एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कैसे करेंगे, उसके बाद पावर बीआई डैशबोर्ड, तो सारी चीज़ें आप लोग क्लियर हो जाएगा। और भी जो है आप लोग को एक्चुअल में विजुअलाइजेशन में भी यूज करेंगे, तो आप लोग का एक एसक्यूएल तो प्रोजेक्ट हो ही गया, साथ में पावर बीआई का प्रोजेक्ट जो है इसी से रिलेटेड मिलता जुलता हो जाएगा। तो अगर आप लोग बोलते हैं तो डेफिनेटली उसका वीडियो में लेके आऊंगा। तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।